हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है। बहुत टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट किए जा रहे हो, सो आप लोगों के लिए है। आज हम टैरो रीडिंग के मदद से जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और उनके चैनल मैसेजेस भी देखेंगे एंड डेडिकेटेड सॉन्ग्स भी। तो बहुत डिटेल रीडिंग करंट फीलिंग्स पे आज मैं आप सबके लिए करने वाली हूँ। और आज हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, तो आज आप अपने मुताबिक चूज़ कर सकते हो। एक से ज़्यादा ग्रुप को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो और आप सबके लिए है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी एज ग्रुप में, कल्चर से हो, आप रिलीजन से हो, आप सभी के लिए ये वीडियोस, ये टैरो प्रेडिक्शंस होती है। सो आज अगेन आप या तो इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो या फिर अपने पर्सन यानी कि जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो उस इंसान के नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली भी आप ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। वन बाय वन अच्छे से बता देती हूँ। सबसे पहला है कि अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 ब्रेसलेट्स आपको दिख रहा होगा। इन 3 ब्रेसलेट्स पे फोकस करें और इन 3 ब्रेसलेट्स पे जिस भी ब्रेसलेट के प्रति आपका ज़्यादा खिंचाव महसूस हो, अट्रैक्शन महसूस हो, उस ब्रेसलेट को चूज़ करें। ब्रेसलेट नंबर 1, नंबर 2 एंड दिस नंबर 3, ठीक है। आराम से वीडियो को पॉज करके कंसंट्रेट करके भी यू कैन चूज़। और अगर आप नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ करना चाहते हो तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से जी के बीच आता है तो आपको इस फर्स्ट ब्रेसलेट को चूज़ करना है। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एच टू पी के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड ब्रेसलेट को चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर क्यू टू जेड के बीच में आता है तो आपको इस थर्ड ब्रेसलेट को चूज़ करना है, ए टू जी, एच टू पी, क्यू टू जेड। तो आप अपने मुताबिकली चूज़ कर सकते हो, ओके। एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है गाइस, सो जल्द से जल्द जाइए, गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा पे मैसेज कीजिए और अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। और एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स या फिर एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट, एक्टिवेटेड स्पेल जार्स या फिर एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। सो रीडिंग बुकिंग्स एंड ऑर्डर प्लेसमेंट सब कुछ व्हाट्सएप के थ्रू होगा। तो नंबर गिवन है, चेक कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, और साथ में वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। कॉल्स अवेलेबल नहीं है, मैसेज फैसिलिटी है, ज़रूर मैसेज करें, रिस्पॉन्स आपको हमारी टीम की तरफ से मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली इस फर्स्ट ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो हम देख लेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, व्हाट्सअप नंबर गिवन है, मैसेज आप कर सकते हो। सो लेट्स सी गाइस। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए उस इंसान पे जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो, ओके। All right. We have Queen of Wands.
तो सबसे पहले विद द क्वीन ऑफ वांड्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो एक अलग ही लेवल का अट्रैक्शन आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने ईगो के चलते वो सामने से आकर आपको कह नहीं पा रहे हैं कि आई एम फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू और आई वांट टू टॉक टू यू। यानी कि इस इंसान की चाहत आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अपने घमंड की वजह से ये इंसान सामने से आके आपको अपनी दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, इनके दिल में ये चल रहा है कि अगर मैंने इसको अभी बताया कि आई एम फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, तो ये इंसान के सामने मैं वीक हो जाऊंगा, ठीक है, इमोशनली, जो कि मुझे नहीं होने देना है। ठीक है, तो अपने माइंड वर्सेस अपने हार्ट में इनकी लड़ाई चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट इनका चल रहा है। ठीक है, क्योंकि इनका फोकस, इनका दिल आपके टूवर्ड्स है, लेकिन इनका दिमाग इन्हें कह रहा है कि नहीं, तुम अपने ईगो में रहो, ठीक है, अपने एटीट्यूड में रहो, तुम्हें सामने से अपना वीकनेस शो नहीं करना है, अपना प्यार शो नहीं करना है, इससे तुम कमज़ोर दिखाई दोगे। सो दिस पर्सन इज़ मैनिपुलेटिंग देमसेल्व्स, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, अपने आप के फीलिंग से पीछे भाग रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन दिल में ये चीज़ है कि उन्हें आपके साथ सीरियस लेवल पे कुछ चाहिए। ठीक है, उनके दिमाग में चल रहा है कि वो अप्रोच आपको कैसे करें, या आप उनके साथ कुछ सही तरीके से चाहते हो भी या नहीं। लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि अब दोनों के बीच में या तो अब कुछ सीरियस एकदम शुरू हो, या अगर नहीं होना है कुछ सीरियस या लाइफ टाइम का, तो सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन मझधार में फंसे ना रहे, चीज़ों में कैजुअलिटी ना रहे। ठीक है, तो आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि क्लियर होना है। ठीक है, मेरे इंटेंशन है कि मैं इसके साथ लाइफ टाइम गुजारना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, तो मुझे सामने वाले का भी इंटेंशन बहुत जल्द जानना होगा और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना होगा। अगर हम दोनों का कोई भविष्य नहीं है तो हमें अब एक दूसरे को अलविदा कहना है, और अगर भविष्य है तो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ना है, एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं जाना है, लेकिन बीच में फंसे नहीं रहना है। ठीक है, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है, तो इनके दिमाग में ये चल रहा है कि वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से पहले आपके इंटेंशन को जान ले कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत हद तक बदली है। ठीक है, पहले से, तो अभी ना उनको क्लैरिटी नहीं है कि आपके दिल में क्या है, आप उन्हें चाहते हो तो कितना चाहते हो, और उनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हो भी या नहीं। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि उनको सबसे पहले वो चीज़ पता चले, तो फिर वो ये बता पाए कि उन्हें अट्रैक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और सच में अब आपके साथ कमिटेड होके, डिवोटेड होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। क्वीन ऑफ कप्स, यस, प्यार इनके दिल में बढ़ रहा है। ठीक है, एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है ना, वो ये ढूंढने से भी इन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइक जैसा आपका लाइफस्टाइल है, जैसा आपका सोच विचार है, लाइक जैसे साफ दिल के इंसान आप हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स तो है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कि दोनों अच्छे इंसान होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ जेल अप नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो, कॉम्पैटिबल नहीं हो पा रहे हो। तो उनके दिमाग में ये है कि प्यार है, और ये इंसान के दिल में भी मेरे प्रति प्यार है, लेकिन क्या ये इंसान कोई भविष्य देखती है या देखता है मेरे लिए, यानी कि इनको बेसिकली आपका जानना है। दे आर टोटली क्लूलेस। अगर आपने इन्हें खुल के भी बताया होगा कि आप इनके लिए सीरियस हो या इनके साथ ज़िंदगी देखना चाहते हो, तब भी इनके मन में बहुत डाउट है। ठीक है, और अब ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ना आपका ना उनका। वो चाहते कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बना ना रहे, एंड ये एक टीनेज लव की तरह रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, मैच्योरिटी के साथ डील करना चाह रहे हैं। तो इनके दिमाग में यही है कि अगर प्यार है तो हम दोनों एकदम अच्छे से रहे और क्लैरिटी रहे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर एकदम अलग हो जाएं, फिर एक दूसरे का शक्ल देखने का भी ज़रूरत नहीं है, सोचने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस तक आपके पर्सन जो है वो पहुंचना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, एंड डेफिनेटली वो चाह रहे हैं कि आप दोनों की एक बार बातचीत हो, कन्वर्सेशन हो, तो क्लैरिटी आए, तो फिर वो आगे बढ़ें। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, दिमाग में चल रहा है कि भविष्य बनाना है, प्लानिंग्स करनी है। ठीक है, साथ में परिवार बनाना है, शादी करना है, कमिटमेंट देना है इसे, लेकिन वन साइडेड कुछ नहीं करना चाहते। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि
वो खुद ही महसूस करे आपके लिए, खुद ही रोमांटिक फीलिंग्स उनके मन में आए, खुद ही वो अट्रैक्टेड फील करे, ठीक है, और आपके दिल में कुछ भी ना रहे, ठीक है। तो उनको डाउट है कि पता नहीं अब आप उनसे अट्रैक्टेड होते भी हो या नहीं हो, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि अब जो भी हो आप दोनों के बीच में एकदम म्यूचुअली हो, दोनों तरफ से हो, इक्वली हो, तभी रिश्ते में बात बनती है, इज़न्ट इट। तो बहुत जल्द आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि बात करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि सामने से मैसेज ना करे, सामने से पहला मैसेज आपको करना पड़े, ठीक है। लेकिन अगर बात होती है तो वो A to Z तक बात करेंगे, और मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि वो खुद मैसेज कॉल करेंगे आपको। वो जानना चाहेंगे, क्लियरली जानना चाहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं पूछेंगे कि हाय क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं, नो। वो मैसेज करेंगे डायरेक्ट आपको कि आपके दिल में क्या है, व्हाट डू यू वांट, एंड देन फिर आपकी फिर बात बढ़ती चली जाएगी, यू नो। सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे। वी हैव यू डोंट डिज़र्व मी, आई एम अ जर्क। तो उनके दिमाग में ये भी है कि मे बी आप उन्हें डिज़र्व नहीं करते हो और आपको उनसे भी कोई अच्छा मिल जाएगा, बट स्टिल देन उन्हें ऐसा लगता है कि प्यार में हर एक चीज़ को एक्सेप्ट किया जा सकता है, हर एक चीज़ को माफ़ी दी जा सकती है, सो वाई नॉट दिस वन। तो उनके दिमाग में ये है कि यू डिज़र्व बेटर, मतलब यानी आप अच्छा डिज़र्व करते हो उनसे भी। लेकिन अगर आप दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, तो आप दोनों एक दूसरे को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर आप दोनों का मन भी नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए कि कोई अच्छा हमें मिल जाएगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू टॉक टू माई पेरेंट्स फॉर यू बट आई एम अफ्रेड लिटिल बिट। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन को परस्यू करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये रिश्ते को आगे बढ़ाए सीरियस लेवल पे, पेरेंट्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स फैमिली को बताएं, और लाइक इस कनेक्शन को लेके वो प्राउड हो सके, ऑफिशियल कर सके, ठीक है। कोई भी माइंड गेम्स या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अब अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आपके पर्सन नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। सो दे वांट आंसर्स, एंड अगर आपको भी क्लैरिटी की ज़रूरत है तो वो भी आपसे बात करेंगे क्लियर होके, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। आई एम टॉक्सिक, आई एम सेल्फिश, बट आई वॉन्ट यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो यस, इन्हें पता है कि दे आर टॉक्सिक, दे आर रेड फ्लैग मे बी, बट वो और एक मौका चाहते हैं, ठीक है। इतने जल्दी वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं, उन्हें रियलाइजेशन है, अपनी गलतियों का एहसास है उन्हें। सो वो खुद को भी एक दूसरा मौका देना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जो चैनल सॉन्ग है वो है कभी अलविदा ना कहना। ये सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। इस सॉन्ग में कुछ लिरिक्स होंगे जो आपके पर्सन डायरेक्टली आपको कहना चाहते होंगे, ठीक है। कभी अलविदा ना कहना। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली सेकंड ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग्स वगैरह के लिए ज़रूर व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। सो लेट्स सी। ओके, वी हैव द हेरोफेंट। ओके, तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है ग्रुप नंबर 2 कि आपके जो पर्सन हैं
उनके अंदर एक इनर विजडम आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि पहले वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, या पहले जो आप उन्हें कंप्लेंट्स करते थे उन्हें समझ नहीं आता था, उनको ऐसा लगता था कि दे आर राइट, दे आर परफेक्ट, ठीक है, उनसे कुछ गलतियाँ नहीं हो सकती, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इस इंसान का ना परसेप्शन बदल रहा है, ठीक है। दे आर बिकमिंग अ रोमांटिक पर्सन, इमोशनली एक्सप्रेसिव पर्सन, एंड इनको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है, ठीक है, कैसे अवेलेबल रहा जाता है, ठीक है, कैसे अपने माइंडसेट को साइड में रखकर सामने वाला इंसान जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी भी बातों को समझा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ों की नॉलेज इस इंसान को आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। एंड अब इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि उनकी कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो उन्होंने नहीं निभाई, जो कि उन्हें निभानी चाहिए थी, उनका कर्तव्य था, उन्होंने नहीं निभाया, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं खुद के ऊपर शर्म आ रही है कि उन्होंने कितने ख़राब तरीके से इस कनेक्शन को हैंडल करा है, ठीक है, आज तक। उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने लाइफ के हर एक फेज़ में अच्छे रहे हैं, हर एक लोगों के साथ अच्छे रहे हैं, बट व्हेन इट केम टू यू उन्होंने सब कुछ ख़राब किया है, ठीक है। अपने इमेज तक को ख़राब किया है, अपने पर्सनालिटी को तक चेंज कर दिया है, ठीक है, जो कि रियलिटी नहीं था, लेकिन ये भटक गए थे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में ना ये अपने रियल सेल्फ में आ ही नहीं पाए, रियल सेल्फ में आके आपको प्यार ही नहीं दे पाए हैं, ठीक है, और बेवजह उन्होंने आपको हर्ट करा है एंड आपके सामने अपना इमेज ख़राब करा है। तो इस इंसान को अब कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि रिश्ते कैसे निभाते हैं, प्यार कैसे निभाया जाता है, ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंस दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। सिर्फ अपना देखने से, सेल्फ सेंटर्ड होने से चीज़ें नहीं चलती, ठीक है। तो ये चीज़ का रियलाइजेशन आपके पर्सन को कहीं ना कहीं चल रहा है, एंड इनको कहीं ना कहीं गाइडेंस भी मिला है यूनिवर्स की तरफ से या किसी एल्डर की तरफ से। सो दे आर ट्राइंग टू वैल्यू रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, ओके, एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है इस इंसान की, ठीक है। तो एक ब्रांड न्यू इंसान की तरह ये निकल के आएंगे, आपको दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये खुद से क्वेश्चंस कर रहे हैं, खुद की गलतियों का एहसास इन्हें हो रहा है, ठीक है, सच्चाई जानना चाहते हैं, ठीक है, रिश्ते के बारे में इनको समझ आ रहा है कि रिलेशनशिप्स कैसे निभाते हैं। आप में से बहुत लोग हो सकता है कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो। सो दे आर इनटू एन अवेकनिंग फेज राइट नाउ, एंड इस वक्त बहुत सारी चीज़ें इनके दिलो दिमाग से गुजर रही है, कभी नेगेटिव फील कर रहे हैं, कभी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, ठीक है, अपने अंदर की आत्मा को समझ पा रहे हैं, अपने अंदर की आत्मा से वो रिकनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि नेगेटिव थे, पेसिमिस्टिक थे, इनको पहले लगता था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, इस रिश्ते को लेकर इन्हें इतना दिमाग नहीं लगाना है, सोचना नहीं है, इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है। इस रिश्ते की रियलिटी, आपके अंदर की जो अच्छाई, आपके अंदर का जो प्यार है, वो उन्हें आज तक नहीं दिखा था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि आपने करा ही क्या है उनके लिए, ठीक है, आपका जो प्यार था उन्हें नहीं दिखता था, नहीं समझ आता था, लेकिन अब उन्हें वो दिख रहा है कि आपने सच में क्या करा है उनके लिए आज तक, और कैसे उन्हें प्यार दिया है आपने आज तक, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का फ्लैशेस इनके आंखों से गुजर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, नाइट ऑफ कप्स। सो इनकी एनर्जेटिकल शिफ्ट हुई है, एंड इमोशनल लेवल पे ये महसूस कर पा रहे हैं अपने अंदर का प्यार जो इनके अंदर है आपके प्रति। अब तक कहीं ना कहीं खुद के फीलिंग से भागते हुए आए हैं, इग्नोर करते हुए आए हैं, लेकिन फाइनली मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान ने एडमिट करा है अपने आप से कि दे लव यू अलॉट, एंड उन्हें अपना प्यार दिखाना चाहिए, उन्हें अपना प्यार आपको देना चाहिए, और आपको बहुत प्यार से, बहुत प्रोटेक्शन के साथ उन्हें अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए। एंड इसी माइंडसेट के साथ दिस पर्सन वांट टू कम टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ, आपके करीब आना चाह रहे हैं। सो अगर सेपरेशन, झगड़ा कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो, तो ये इंसान वापस आ रहे हैं, ठीक है, एंड विथ ऑल द लव। किंग ऑफ कप्स, देखिए नाइट ऑफ कप्स से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है इस इंसान का, एंड ये बस आपके तरफ आ रहे हैं। इनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगी, ठीक है, बस अब मैं जाऊं, उस इंसान को प्यार से मना लूं, उस इंसान को प्यार दूं बहुत सारा, और सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पर्सन के माइंडसेट में कोई नेगेटिविटी नहीं है अभी कि कैसे होगा, नहीं पता, रास्ता नहीं पता, ठीक है, आइडिया नहीं है कैसे क्या करना है। इनको बस लग रहा है कि ये बस आपके पास जाएंगे, आपको मना लेंगे ना, तो सब कुछ सही हो जाएगा,
ठीक है। और प्यार ही आप दोनों को फिर से हील कर देगा और माफ़ भी कर देगा। और उनको पता है कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, ठीक है, और आप उनको समझोगे, ठीक है। उनके अंदर में जो नेगेटिविटी भरी हुई थी जिसकी वजह से वो भटक गए थे, आप उन्हें समझोगे। तो कहीं ना कहीं उनका फेथ और भी ज़्यादा बढ़ चुका है आपके प्रति, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि बस वो आके सब कुछ आपको बताएंगे और आपको मना लेंगे ना, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, और कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं देगी आप दोनों को। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं। पहले जो उम्मीद नहीं थी, सीरियसनेस नहीं था मन में उतना ज़्यादा, वो आ रहा है। समझ रहे हैं कि रिश्ते में मोनोगैमी एंड कोई इंसान अगर है जो आपको प्यार दे रहा हो, जो आपका रिस्पेक्ट कर रहा हो, तो उसकी अहमियत करना भी कितना इम्पॉर्टेंट है। हमेशा फॉर ग्रांटेड लेना या अपने आप को सबसे महान मानना इज़ नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि आप सच में महान हो, उस इंसान ने आपको अपनी नज़रों में महान बनाया हो आउट ऑफ लव, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ इनको समझ आ रहा है, ठीक है। तो चलिए चैनल मैसेज देखते हैं। मैं ऐसे जी जी कर परेशान हो चुकी हूँ, आई वॉन्ट टू कम बैक लव। तो डेफिनेटली आपसे दूर रहकर वो समझे हैं कि आपसे दूर रहकर उन्होंने अपने आप को ज़्यादा खोया है, ठीक है। तो आपसे वो दूर अब नहीं रह सकते, अब वो वापस आना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। आई एम क्रेविंग फॉर योर लव, आई डोंट नो बट आई एम वेटिंग फॉर यू। यस, तड़प रहे हैं आपके प्यार को पाने के लिए, आपके टच को महसूस करने के लिए, एंड दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर यू। आपका भी इंतज़ार वो कर रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्द आपको मना लेंगे। तुम्हें पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पाके रहूँगा या रहूँगी। डेफिनेटली वही एनर्जी आ रही है, ठीक है। यस, डेफिनेटली इनको समझ आ चुका है कि रिलेशनशिप्स आर नॉट ईजी, ठीक है। करनी पड़ेगी मेहनत, जैसे करियर में इंसान करता है, प्यार में भी करना पड़ेगा। बैठे बिठाए कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। और मिल भी जाता है तो उसे संभालना पड़ता है, और नहीं संभालोगे तो वो जाएगा चीज़ खोज दूर चला जाएगा। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो आपके पर्सन बहुत ही जल्द आपको मनाने आ रहे हैं, और अगर कुछ भी ऐसा है कि कनेक्शन चल रहा है लेकिन स्पार्क की कमी है, रोमांस की कमी है, तो भी डोंट वरी, ठीक है। ये बहुत एफर्ट्स डालने वाले हैं अपकमिंग डेज़ में, अपकमिंग आवर्स में। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है आपके पर्सन की। सो जो चैनल सॉन्ग है वो है मैं अगर कहूँ, ठीक है, फ्रॉम ओम शांति ओम। ज़रूर सुनिएगा इस सॉन्ग को। इस सॉन्ग में आपके पर्सन के कुछ स्पेशल मैसेजेस होंगे जो डायरेक्टली वो आपको देना चाहेंगे। तो इस सॉन्ग के लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा। मैं अगर कहूँ सॉन्ग का नेम है, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आए, एंड मैं गा भी देती, बट आप लोगों को मेरा थ्रोट का कंडीशन दिख रहा होगा, तो अभी गाने लायक तो बिल्कुल नहीं है। सो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2। हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली इस थर्ड ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। डिटेल में जानेंगे सब कुछ। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए सब देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स वगैरह के लिए ज़रूर व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वीडियो के स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाइए जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो।
ऑल राइट, देख लेते हैं। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, ठीक है। कभी वो रनिंग एनर्जी में है तो कभी वो चेजिंग एनर्जी में है, ठीक है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इनिशिएट करे बातों को, या बात करे तो किस तरीके से बात करे, कैसा बिहेव करे, कैसा सोचे, कैसा समझे। तो दे आर टोटली कन्फ्यूज्ड, ठीक है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अगर दिल की बातें कहे तो उसका आउटकम क्या होगा, अगर कैजुअल रहे तो उसका आउटकम क्या होगा, अगर बात करना बंद कर दे तो उसका आउटकम क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान अपने लाइफ में कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है कि करियर से, फाइनेंसिस से, या कोई फैमिली की परेशानी चल रही है, कुछ ना कुछ इशू चल रहा है जिसकी वजह से ना लव लाइफ में भी दिमाग नहीं चला पा रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि सब उल्टा सीधा हो रहा है, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे ना करे। तो आपने भी देखा होगा कि रिसेंट आजकल में ये इंसान बैक एंड फोर्थ हो सकता है, मैसेज कर आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई दिया, फिर देखोगे सीन मार के छोड़ दिया, ठीक है। या कॉल पे बात कर रहे हैं, कॉल किया, कट, कॉल जो है कट हो गया, फिर जब आप कॉल बैक कर रहे हो तो रिसीव नहीं कर रहे। तो बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, कैसे रहे, कैसे बिहेव करे, कैसे प्रोसीड करे, चीज़ों को समझ नहीं आ रहा है इनको, ठीक है। बेसिकली मन बेचैन है और मतलब डाइवर्टेड नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मन में ना शांति नहीं है, तो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। ओके, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान ना पैशनेट फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। इनका मन हो रहा है कि ये आपके साथ आए, आपके साथ घूमें, आपके साथ प्यारी प्यारी बातें करें, ठीक है, आपके करीब आए। लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि जो उन लाइफ में वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके साथ ये फीलिंग मैच कर रहा है कि नहीं। एक बार लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम चल रही है तो क्या हो गया, लव लाइफ तो ठीक है, इसमें फोकस करते हैं। फिर उन्हें लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, लाइफ में जब प्रॉब्लम चल रही है तो लव लाइफ में भी फोकस नहीं करेंगे, लव लाइफ को भी प्रॉब्लमेटिक बनाएंगे और ज़्यादा, ठीक है, ओवरऑल पूरा सब कुछ ख़राब कर देंगे। तो कभी एंजल वाला वाइब आ रहा है उन्हें, तो कभी उन्हें डेविल वाला वाइब आ रहा है अपने अंदर, ठीक है। तो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि लव लाइफ पे अभी फोकस कैसे करें, क्योंकि बाकी की जो लाइफ है उनकी पर्सनल प्रोफेशनल, उसमें तो प्रॉब्लम चल ही रहा है, ठीक है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अपने लाइफ को ना उल्टे सीधे तरीक़ों से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इनका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कभी उनको लग रहा है आपसे बात करें, कभी उनको लग रहा है नहीं उन्हें आपसे बात नहीं करना है। तो अपने ही लाइफ को ज़बरदस्ती का कंट्रोल करके जो सिचुएशन अच्छी है उन्हें बुरा बना रहे हैं, और जो सिचुएशन बुरी है उसे और भी बुरा बना दे रहे हैं, ठीक है। तो देयर माइंड इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेबल स्थिति में, एनर्जी में नहीं है आपके पर्सन, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो अभी आपका इनसे थोड़ा एक्सपेक्टेशंस रखना या होप्स रखना थोड़ा सा सही नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपको डिसअपॉइंट करेंगे, ठीक है, अगर आप ज़्यादा उम्मीद रखोगे तो अगर आपका फॉर एग्जांपल सेपरेशन है अभी, ठीक है, इस इंसान का आपको ना कुछ घंटों में मैसेज कॉल भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप फिर सोचोगे कि इस मैसेज कॉल से वो सब ठीक कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इन्हें आपको वक्त देना पड़ेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो उनके लाइफ में है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप को भी प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, और अपने लाइफ को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, गलत डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। तो लव लाइफ को लेकर भी उनका वही चल रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन देखिए, कभी आपके टूवर्ड्स आने की तड़प है, पागलपन है, अट्रैक्शन है, तो कभी अपने आप को रोक लेने की पूरी इच्छा है कि नहीं मुझे अपने आप को अकेला कर लेना है, मुझे अपने आप को घर में बंद कर लेना है, मुझे किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करना, कोई मेरा नहीं है, मैं लाइफ में अकेला हूँ, अकेली हूँ, ठीक है, मुझे अकेले ही प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है हमेशा, नो वन इज़ देयर। तो थोड़े से ना पेसिमिस्टिक हो चुके हैं, नेगेटिव माइंडसेट में हो चुके हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से, हो सकता है एविल आई हो, ठीक है, या हो सकता है सच में लाइफ में अभी ख़राब समय चल रहा हो इनका, जिसकी वजह से ना किसी के लिए अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं और किसी के साथ जुड़ने का इनको मन नहीं कर रहा है, ठीक है। मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं बेसिकली, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की, ठीक है। तो फीलिंग्स अच्छा फील कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, मिस कर रहे हैं आपको, आपसे बात करने का मन हो रहा है, ठीक है। पुरानी जो यादें हैं इनकी आपके साथ अच्छी वाली, उसे ये रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं,
ठीक है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं आपको लेकर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि फिर से रिक्रिएट करना है, फिर से मिलना है, टाइम स्पेंड करना है। लेकिन दूसरे पल उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी वक्त सही नहीं है, अभी हमारे लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, हम कैसे इतना अच्छा सोच सकते हैं। ठीक है, जब लाइफ ही इतनी प्रॉब्लमेटिक है तो पहले प्रॉब्लमेटिक लाइफ से निकलते हैं, फिर देखा जाएगा लव लाइफ में जो अच्छा करना होगा करेंगे। तो इस तरीके की डुअल एनर्जी में है आपके पर्सन, आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है, 2 कदम आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं तो 4 कदम पीछे ले रहे हैं। ठीक है, सो दे आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी उनका प्रॉब्लम से निकलना या सिचुएशन से ओवरकम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से चाह के भी वो आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं ढंग से, आपकी केयर नहीं कर पा रहे हैं, या आपको खुल के बता भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है इनके लाइफ में। ओके, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे। We have, I'm so burdened, please hold my hand, your baby, please hold my back, your baby loves you। जो मैंने रीडिंग में बताया वही चीज़ यहाँ पे मैसेज में भी आ गया है क्लियरली, कि अभी किसी बोझ में फंसे हैं, किसी प्रॉब्लम में स्टक है, कोई तो चीज़ इनकी सही नहीं चल रही है लाइफ में, तो वो चाहते हैं आपका सपोर्ट, बट वो चाहते भी नहीं है कि इनके लाइफ के बारे में किसी को पता चले, किसी का सपोर्ट इन्हें मिले। ठीक है, मतलब सपोर्ट चाहिए भी और फिर सपोर्ट मांगना भी नहीं चाहते, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ठीक है, तो इस फीलिंग में भी अटके हैं। ठीक है, और मुंह से नहीं कह पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि आप समझो, और आप इस चीज़ को दिमाग में रखना हमेशा कि भले इनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट वो आपको प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता या चाहती तुम किसी और को देखो या उन्हें टाइम दैम जेलस। सो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डाउट भी कर रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है करंटली कि वो आपको बहुत वक्त से सही टाइम, सही पैम्परिंग, सही केयर, प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। एंड इसके चलते उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मे बी आप किसी और से बात कर रहे हो, किसी और से मिलने जा रहे हो, या किसी और को शायद आपने डेट भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो वो खुल के तो पूछ नहीं पा रहे हैं आपको, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ऐसा पूछना सही नहीं होगा, लेकिन उनके मन में एक पता नहीं क्यों जेलेसी भी काम कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व हो किसी न किसी के साथ। ठीक है, तो वो चीज़ ये नहीं चाह रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे तो आप अपने अकेले में रहो, लेकिन किसी और से इन्वॉल्व मत हो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टॉक्सिक ट्रेट है, बट ये चीज़ यहाँ दिख रही है। आई वॉन्ट टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ यू। तो देखिए, बात ये करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न हो सकता है बात नहीं कर पा रहे हैं, ओपन अप नहीं होना चाहते हैं अपने सिचुएशंस को लेकर, खुद हैंडल करके चीज़ों को ठीक कर लेना चाहते हैं। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड हैं या डिप्रेस्ड है किसी रीज़न से, करियर के वजह से या कोई और रीज़न से। बहुत बार होता है ना, लाइफ में प्रॉब्लम्स भी नहीं होती तो भी इंसान नेगेटिव सोच के अपना दिमाग को पागल कर देता है कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। बहुत बार होता है कि इंसान ग्रेटफुल नहीं रहता अपने लाइफ से कि मुझे ये नहीं मिल पा रहा, ये नहीं मिल पा रहा, लोगों के पास ये है वो है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमने लग जाती है। तो सबसे बेस्ट चीज़ है लाइफ में भाई, ग्रेटफुल हो जाओ। ठीक है, जितना भगवान दे रहे हैं, जितना मिल पा रहा है, उतने में एटलीस्ट खुश हो जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता आपके पिछले कर्म कैसे रहे हैं, आप कौन थे। इस लाइफ टाइम में अगर घर मिला है, परिवार मिला है, 3 वक्त की रोटी नसीब हो रही है, ठीक है, फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं आपको, ठीक है, ट्रैवल करके आराम से कहीं जा आ पा रहे हो, खुद की गाड़ी वगैरह है, ठीक है, पानी मिल रहा है टाइम टू टाइम, साफ़ पानी पीने के लिए, यूज़ करने के लिए, तो जस्ट बी ग्रेटफुल, यू नेवर नो। ठीक है, हो सकता है कि जितना डिज़र्व करते हैं उतना उससे भी ज़्यादा भगवान आपको दे रहे हो। ठीक है, तो जस्ट ग्रेटफुल होना शुरू करो, देखो लाइफ ना बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कि ठीक है, अच्छा करने की हमेशा कोशिश करो, ठीक है, लेकिन डेस्परेट मत रहो हमेशा कि ये पसंद नहीं है, ये क्यों मिला है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो डोंट कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। ओके, सो जो चैनल सॉन्ग है आपके पर्सन की तरफ से वो है दिल समझा ज़रा। ठीक है, इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, सॉन्ग में कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली देना चाह रहे होंगे। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 3।